स्टीवन स्पिलबर्ग, एडगर राइट, स्कॉट डेरिक्सन, जेम्स कैमरन, जो रूसो, क्रिस हेम्सवर्थ, जेम्स गन, ये हॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े नाम हैं जिन्होंने एस राजामौली की RRR की इनक्रेडिबल स्टोरी टेलिंग, पावरफुल एक्टिंग, एड्रेनलिन रश करने वाले डांस स्टेप्स और मैजेस्टिक एक्शन सीक्वेंसेस से इम्प्रेस होकर इस फिल्म पर अपने व्यूज वर्ल्ड ऑडियंस के सामने रखे थे। You love RRR and you interacted with SS Rajamouli. I told Mr. Rajamouli this in person recently. Who's the guy from RRR that's so good? The what's his name? Are you talking about Ram From Charan? RRR, the the big one from last year with all the tigers coming Yes. out of the cage and everything. Who's the main Junaid, actor? yeah. That guy. Yeah, that guy would be the best. I would love to work with that guy someday. He's so amazing and cool. I just watched RRR recently, and I thought the film was incredible. And I can't remember the two actors' names. That's right. Yeah, those guys are amazing. So if I was so lucky to work with them, that'd be fantastic. और ऐसे ही धीरे धीरे एक के बाद एक कदम बढ़ाकर RRR वहां पहुंची थी जहां उसने ग्लोबल स्टेज पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। एंड हु कैन फॉरगॉट दोस हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स व्हेन RRR गॉट द ऑस्कर फॉर द बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू। पर ये तो हो गई सिक्के की एक साइड जिसमें हमने ये जाना कि कितने बड़े बड़े हॉलीवुड और इंटरनेशनल सेलेब्स की ब्रेस के साथ और RRR के ऑस्कर तक जाने की क्या लाजवाब सफर रहा होगा। पर अगर ये पॉसिबल हो पाया था तो उसके पीछे की कहानी कितनी इंटरेस्टिंग होगी, है ना। कैसे RRR ने हॉलीवुड और इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी जगह बनाई, कैसे वो इंडिया में अपना थिएटिकल रन कंप्लीट करने के बाद US हाउस होल्ड्स तक पहुंची, वो कौन से सेलेब्स थे जिन्होंने सबसे पहले इस वेव को चलाया। ये कहानी सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि फ्रॉम तेलुगु इंडस्ट्री टू पैन इंडिया टू वर्ल्ड वाइड ये कैसे पॉसिबल हो पाया था, तो टेंशन नॉट, अरे टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। आज के इस वीडियो में हम इसके पूरे जर्नी के बारे में जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 24 मार्च 2022 ये वही दिन था जिस दिन RRR ने सिनेमा के दरवाजे पर दस्तक दी थी और वही हुआ था जो होना था। इस फिल्म का क्रेज पूरे देश में सर चढ़कर बोलने लगा और फिर अपना सक्सेसफुल थिएटर रन कंप्लीट करने के बाद RRR ने थिएटर से एग्जिट ले लिया और नेक्स्ट मंथ यानी 14 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई KGF चैप्टर 2 और इसके आंधी में सब बह गए। पर RRR की कहानी यहाँ खत्म थोड़ी होती है, अभी तो बस शुरुआत हुई थी। असल में जब RRR नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हुई तो देखते ही देखते जून 2022 तक इस फिल्म ने 45 मिलियन आवर्स का वॉच टाइम क्रॉस कर लिया और इसी के साथ इस फिल्म को द मोस्ट पॉपुलर फिल्म फ्रॉम इंडिया का भी टाइटल दे दिया गया फ्रॉम नेटफ्लिक्स इटसेल्फ। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सी आफ्टर द एंड ऑफ मार्वल फेज 4 एंड आफ्टर द डिवाइस ऑफ आयरन मैन हॉलीवुड के पास ऐसी स्टोरी ज्यादा बची नहीं थी जो ऑन अ ग्रैंड स्केल ऑडियंस को साथ ला पाए। इज इन वोकल एंड देयर वाज आल्सो अ राइज इन वो कंटेंट्स, सो हॉलीवुड वाज एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद मोर रिसोर्स एंड लेस इन्फ्लुएंशियल कंटेंट इन सिनेमा वर्ल्ड। कि तभी मेजर ऑडियंस की नजर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करी RRR की थंबनेल पर गई जिसपे ये साफ साफ लिखा था द मोस्ट पॉपुलर इंडियन फिल्म। सो इन अ वे इस चीज ने वेस्ट की ऑडियंस को इस फिल्म को एक बार चेकआउट करने के लिए इंट्रिग कर दिया। And what they saw on the screen was the never seen before experience. RRR was like a huge India fest for them. और इसी के साथ word of mouth spread होने लगी। They started discussing और उसका प्रूफ आप आज भी YouTube पर देख सकते हैं ऑफ जनरल ऑडियंस गोइंग गागा ओवर RRR। फिर जब इस चीज़ का क्रेज जनरल ऑडियंस पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया तो इस चीज़ को वहाँ की क्रिटिक्स ने भी नोटिस किया और इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए बहुत से क्रिटिक्स YouTube और बाकी सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड करने लगे। तो फिर इसके बाद ये हुआ कि जिन लोगों ने RRR का नाम सुना तो था बट उन्हें वो देखने का मन कभी नहीं हुआ, तो अब वो भी लोग YouTube पर इसके रिव्यूज देखने के बाद एक ट्राई देने लगे। एंड यू नो उसके बाद क्या ही हुआ होगा, RRR स्टार्टेड ट्रेंडिंग ग्लोबली और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं थी बल्कि लिटरल ग्लोबली। अब जब वेस्ट की जनरल ऑडियंस इसके पीछे पागल होते जा रही थी और YouTube और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पे भी इसके प्रेज वाले पोस्ट रुक नहीं रहे थे, तो ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई थी कि अब इस पर हॉलीवुड की नज़र तो जाएगी ही जाएगी। तो फिर होना क्या था, एडगर राइट फेमस राइटर और डायरेक्टर ने ट्विटर पर इससे रिलेटेड अपने व्यूज शेयर किए जिसमें उन्होंने बताया कि हाउ RRR इम्प्रेस्ड हिम। फिर एक के बाद एक हॉलीवुड सेलेब सामने आने लगे लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज के डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन, क्रिस्टोफर मिलर, जेम्स गन, द रूसो ब्रदर्स, जोसेफ मॉर्गन,
जैसे ढेरों सेलेब्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि विद टाइम इस मूवी की लहर जेम्स कैमरन, स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे लोगों तक भी पहुंची, हु आर द बिगेस्ट एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेड फिल्म मेकर्स ऑफ ऑल टाइम। फिर उन्होंने एस राजामौली सर से मिलकर अपना फर्स्ट इंप्रेशन शेयर किया, वो भी बस ग्रेट फिल्म, गुड वर्क, कीप इट अप जैसे नॉर्मल रिमार्क्स नहीं, बल्कि इन डिटेल कि कौन सी सीन ने उन्हें इम्प्रेस किया, कौन से सीन ने उन पर क्या इम्पैक्ट डाला, मतलब इन डिटेल्ड डिस्कशन चला। तो इससे तो ये साफ साफ पता चल रहा था कि दे हैव नॉट ओनली वॉच द फिल्म बट ऑल्सो लिव्ड इट। और जहां पूरे देश ने ये उम्मीद लगा ली थी कि अब बस 2023 के ऑस्कर्स में CBFC वाले इंडिया की तरफ से RRR को ऑफिशियल एंट्री एट द ऑस्कर्स के लिए भेजे, और इस पॉपुलैरिटी से भले कोई अवार्ड ना मिले लेकिन कम से कम और ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा इंडियन सिनेमा को, जिससे मे भी फ्यूचर में कुछ कमाल हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि धोखा हमेशा अपने ही देते हैं, सही पकड़े हैं। तो यहाँ पे वही हुआ, RRR को CBFC वालों ने रिजेक्ट कर दिया, और इसी के साथ इंडिया की एक लौती जो उम्मीद थी ना वो भी चली गई। फिर बहुत से लोगों ने इस डिसीजन पर अपना आउटरीच दिखाया, बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी रिवॉल्व हुई, बट अल्टीमेटली वही हुआ जो CBFC वालों ने चाहा। और फिर नॉर्मल पब्लिक भी करती तो क्या करती, तो उन्होंने भी सब अपने किस्मत पर छोड़ दिया। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा। और फिर सब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा कि आउट ऑफ नोवेयर RRR की लहर अब OTT से निकलकर थिएटर तक पहुंच गई, और इंडिया के थिएटर नहीं, वेस्ट के थिएटर में लोग नाटू नाटू के सॉन्ग पर पागल होने लगे। सिनेमा और स्टेडियम बन गया, मिलियंस ऑफ वीडियो सामने आने लगे जहां लोग थिएटर के अंदर नाच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और मोर ओवर एंजॉय कर रहे हैं। ये देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने CBFC के फैसलों को दफन कर दिया है, और अभी भी RRR कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंटर के तौर पर माना जा रहा है। फिर इसके बाद इस क्रेज को देखकर हॉलीवुड के एग्जीबिटर्स जिन्होंने RRR को वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया था, उन्होंने SS राजामौली को US बुलाया, जहाँ मल्टीपल स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई टू गैदर सपोर्ट। फिर SS राजामौली सर की प्रीवियस फिल्मों की भी स्क्रीनिंग रखी गई। फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ अवार्ड शोज का। 17 दिसंबर 2022 RRR won at Utah Film Critics Circle under the category Best Non-English Language Feature। फिर 17 जनवरी 2023 RRR won at Seattle Film Critics Society for Best Action Choreography। फिर सैटर्न अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर, लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन में बेस्ट म्यूजिक, HCA में बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट डर्ट्स। फिर बारी आई गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की, द सेकेंड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, और यहाँ RRR ने इतिहास रच दिया, और RRR ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवार्ड रिसीव किया फॉर नाटू नाटू। बट सिर्फ इतने अवार्ड्स नहीं थे, RRR received many prestigious awards across the globe, और फिर इनसे गुजरते हुए फाइनली वो दिन आ ही गया, 12 मार्च 2023। The whole world was waiting for it, and here for the first time an Indian film finally won an Oscar for the best song। और ये मोमेंट इंडियन सिनेमा के सुनहरे अक्षरों में हमेशा हमेशा के लिए छप गया।